राहुल ने कहा नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री। ये बहुत बड़ी बात कही गई है राहुल गांधी की ओर से। साफ उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी पीएम नहीं बनेंगे। बिल्कुल, देखिए ये बयान जो है वो लगातार दोहरा भी रहे हैं और सबसे अहम चीज है कि इस बार विपक्ष जो है ऐसे बयान दे रहा है कि वो पूरी तरह से आश्वस्त है कि सरकार जो है वो एनडीए की रिपीट नहीं होने वाली है। लेकिन क्या वाकई सरकार रिपीट नहीं होगी? ये राहुल गांधी तो ये तक कह रहे हैं कि आप लिख कर ले लीजिए, इस बार मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले हैं। लेकिन देखिए ये तो स्पष्ट बाद में ही हो पाएगा कि आखिर ये लिख कर देना हो या ये दावे जो हैं वो कितने सच साबित होते हैं। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी बहुत आश्वस्त नजर आ रहे हैं इंडी गठबंधन की जीत को लेकर। हालांकि प्रधानमंत्री कौन होगा इस पर जब भी सवाल किया जाता है तो राहुल गांधी हो या विपक्षी नेता हो वो चुप्पी साध लेते। देखिए ये खबर आप देख सकते हैं जिसे तरजीह दी गई है, राहुल गांधी का दावा लिख कर ले लें, इस बार मोदी नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री। ये राहुल गांधी दावा करते नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव के साथ एक संयुक्त रैली उन्होंने की, साथ में एक मंच पर नजर आए और इस दौरान राहुल गांधी ने ये बयान दिया और कहा कि मैं दावा करता हूं, आप लिख कर ले लीजिए। राहुल गांधी कहते हैं कि प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे नरेंद्र मोदी। कानपुर और कन्नौज में उन्होंने बात कही, कहा हार से डरे मोदी लेने लगे हैं अंबानी और अडानी का नाम। यानी ये पूरी तरह से आश्वस्त है कांग्रेस और इंडी गठबंधन के। मोदी जी को लग रहा है कि वो इस बार हार जाएंगे। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कन्नौज और कानपुर में आयोजित गठबंधन की संयुक्त जनसभा में जुगलबंदी करते हुए सीधा प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। देखिए 7 साल बाद ऐसा हुआ जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ एक मंच पर नजर आए। कन्नौज वो पहुंचे थे और इत्र नगरी जब पहुंचे तो विवादित बयान भी दिया गया, या ये यूं कह लीजिए कि चुनावी बयान दिया गया, जिसमें साफ कहा गया कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो किसी भी हाल में नहीं बनने वाले हैं। और क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर थी इसलिए हर एक अखबार में इस खबर को तरजीह दी गई है, प्रायोरिटी पर रखा गया है। देखिए आप देखेंगे अमर उजाला में भी इस खबर को जगह दी गई है और आपको ये तस्वीर नजर आ रही होगी और इस तस्वीर के जरिए आपको 7 साल पहले का वो नजारा याद आ गया होगा जब मंच पर अखिलेश और राहुल साथ नजर आए थे, लेकिन बाद में अनबन के कारण दोनों की दोस्ती टूटी और ये गठबंधन टूटा और रिश्ता टूटने के बाद 7 साल बाद एक बार फिर से राजनीतिक लाभ के लिए या यूं कह लीजिए जीत के लिए दोनों साथ आए हैं और इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। तो देखिए पीएम मोदी भी कतराते नहीं है। पीएम मोदी भी कई बार कहते नजर आते हैं कि 2 लड़कों की ये जोड़ी इस बार फ्लॉप हो जाएगी और उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और इस बार बीजेपी की सरकार ही बहुमत के साथ भारी वोटों के साथ जीत दर्ज करेगी। बिल्कुल, और देखिए आजकल राहुल गांधी अपनी सभाओं में संविधान की किताब दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि मुद्दा तो यही है कि संविधान बचाना है। और ये देखिए ये कहा जा सकता है कि इमोशनल तरीके से जनता के दिल पर चोट करने का ये तरीका राहुल गांधी अमूमन हर सभा में दिखा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम तो जनता के लिए काम करेंगे, मोदी जी 22 लोगों के लिए काम करते हैं। 22 लोग कौन है? उद्योगपतियों की वो लिस्ट जिसका नाम लगातार राहुल गांधी की जुबान पर रहता है और वो ये भी कह रहे हैं कि 16 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों के माफ कर देते हैं मोदी जी, लेकिन जनता का पैसा माफ नहीं करते हैं। और इस लिहाज से भी लगातार देखिए वो ये कहते हैं कि इसलिए जरूरी है कि संविधान को खत्म कर दिया जाएगा, लोकतंत्र को मार दिया जाएगा अगर एनडीए की सरकार एक बार फिर से आ गई तो। बिल्कुल, देखिए अखिलेश यादव ने भी एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जनता को गुमराह किया गया, झूठे वादे किए गए और वो वादे अब तक पूरे नहीं हुए। अब इन वादों में आखिर किन बातों का जिक्र करते हैं? इन वादों के जरिए विपक्ष जो है, चाहे वो राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव, बात करते हैं उस रोजगार की जिस रोजगार का वादा किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। वो रोजगार का वादा अब तक पूरा नहीं हुआ है और क्योंकि जब उत्तर प्रदेश की आप बात करते हैं तो सपा का धीरे धीरे कर जिस तरह से बीजेपी ने सुपड़ा साफ किया है, उसके बाद अपनी खोई हुई जमीन को वो दोबारा से पाने की कोशिश तो जरूर कर रहे हैं। लेकिन इसी लाइन में आप ये कह लीजिए कि अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी भी नजर आते हैं, क्योंकि 2019 में अमेठी हो या रायबरेली, दोनों ही अपनी परंपरागत सीटों पर उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। रायबरेली जीत गए थे। देखिए फिलहाल
राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला था और राहुल ने कहा कि देश में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है, यूपी में सबसे बड़ा बदलाव होगा और ये